माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतज़ार तो देख। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतज़ार तो देख। हाय गाइस, मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इट। आप जानते हैं इट पहले से, लेकिन आज हम लोग इसके सभी कंसेप्ट्स को देखेंगे, जनरल कंसेप्ट्स, और इसका एज अ डमी सब्जेक्ट जो यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इट का जनरल कंसेप्ट क्या होता है और इट एक्चुअल में क्या है और इसका एज अ डमी सब्जेक्ट कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इट को एक कंफ्यूजन हो सकता है। ये आईटी इट, एक इट जो खाने से रिलेटेड एक्शन किया जाता है उसे ईट बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये एक कंफ्यूजन क्लियर कर ले। दूसरी बात जो है, ये एक वर्ब है, ये एक प्रोनाउन है। ये दोस्तों एक पर्सनल प्रोनाउन है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है और इसका या वह के सेंस में यूज किया जाता है। और यह एक पर्सनल प्रोनाउन लिख देते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। और दोस्तों सबसे पहली बात कि यह पर्सनल प्रोनाउन का मतलब कि जो नाउन के जगह पे यूज किया जाता है, और यह पर्सनल प्रोनाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है जो कि थर्ड पर्सन तीसरे की बात की जाती है। ठीक है दोस्तों, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हुआ जो कि एक की बात की जाती है। और ये सब्स्टिट्यूट यानी ये रिप्लेसेस क्या करता है, रिप्लेसेस क्या करता है दोस्तों, थिंग को रिप्लेस कर सकता है। ये थिंग को रिप्लेस करेगा, प्लेस को भी ये रिप्लेस करेगा दोस्तों, या एनिमल को भी रिप्लेस करेगा, एनिमल या स्मॉल बेबी जिसका जेंडर क्लियर नहीं हो। ये सब अगर नाउन के जगह पे आता हो और एक की बात की जाती हो तो उसके जगह पे अगर प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ती हो नेक्स्ट स्टेटमेंट में, तो वहाँ पर इट लगाया जाता है दोस्तों। क्लियर, ये डिफिनेशन है, इतना समझ गए। अब आइए दोस्तों, जैसे कि आप पर्सनल प्रोनाउन और जानते हैं, जैसे आई और वी, यू, दे, ही, शी, इट। इतना अब दोस्तों ये पर्सनल प्रोनाउन है, आप जानते हैं। और ये सभी जो है सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, ये भी आप जानते हैं। तो ये क्या हुआ, सब्जेक्टिव केस। लेकिन दोस्तों जो सब्जेक्ट बनता है वो सब्जेक्टिव केस कहलाता है, और जो वर्ब को रिसीव करता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, और वहाँ पर जो प्रोनाउन यूज होता है दोस्तों उसे ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। और इसके जगह पर आप जो यूज करते हैं वो हमारा आई के लिए क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस मी, और वी के लिए ऑब्जेक्टिव केस अस, यू के लिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस यू, दे के लिए ऑब्जेक्टिव केस देम, ही के लिए ऑब्जेक्टिव केस हिम, ये भी स्मॉल कर दे, शी के लिए ऑब्जेक्टिव केस हर, इट के लिए ऑब्जेक्टिव केस इट। तो यहाँ पर क्या देखें दोस्तों कि अगर सब्जेक्ट के जगह पे इट आएगा एज यूजुअल, लेकिन ऑब्जेक्ट के जगह पे जैसे कि आई के लिए मी हो जाता है, मुझे, अस हम लोगों को, लेकिन यू
दोनों जगह पे सेम रहता है, चाहे वो सब्जेक्ट के जगह पे आए चाहे वो ऑब्जेक्ट के जगह पे आए। दे भी चेंज हो जाता है दोस्तों, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, लेकिन इट चाहे वो सब्जेक्ट के जगह पे यूज हो या वो ऑब्जेक्ट के जगह पे यूज हो दोस्तों, वो सेम रहता है। तो सेम कौन कौन रहा? अगर यू आपका सब्जेक्टिव केस हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो सेम होता है, और इट भी चाहे सब्जेक्टिव केस हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो सेम होता है। बाकी दोस्तों सभी अपना अपना ऑब्जेक्टिव केस अलग रखते हैं। ठीक है, इतना ये क्लियर हो गया कि इट जो है सब्जेक्ट के भी जगह पे इट ही आएगा और ऑब्जेक्ट के भी जगह पे इट आएगा। किसके तरह? यू के तरह। ठीक है, इतना क्लियर। जैसे आई लाइक इट, तो यहां पर भी दोस्तों ये इट ही होगा, इसे याद रख ले, एक कंसेप्ट। दूसरा दोस्तों कि आप जानते हैं सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, ये दोस्तों हमारा हुआ प्रोनाउन। अब आइए हम लिखते हैं माई, अगर इसमें लगा दें पेन, तो ये क्या हुआ दोस्तों? ये हमारा जो माई हुआ यहाँ पर ये एडजेक्टिव हुआ और ये इसे पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। तो पजेसिव एडजेक्टिव और उसके बाद नाउन का आना मस्ट है, तभी यह वैलिड होगा, अदरवाइज ये कोई भी मीनिंग नहीं देगा। यहाँ पर हम एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। और दोस्तों अगर इस वीडियो को आप पूरे देख लेते हैं तो आपको इट से रिलेटेड जनरल कंसेप्ट और इट से रिलेटेड एज अ डमी सब्जेक्ट कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा दोस्तों, इसीलिए आपका सभी क्लियर हो जाएगा। पहला डेफिनेशन, दूसरा हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट के भी जगह पर इट ही यूज किया जाता है और ऑब्जेक्ट के भी जगह पर इट ही यूज किया जाता है। अब देखेंगे इसका अगला कंसेप्ट, माई पेन या आवर पेन या पेन्स, एक से ज्यादा है तो पेन्स दोस्तों। इसी तरह यू के लिए योर हो जाता है दोस्तों, ये एडजेक्टिव है। दे देम, देम के लिए देयर। इसी तरह ही हिम हिज हो जाता है दोस्तों, और इसका हर ही रहता है। अब यहां पर दोस्तों इट का एडजेक्टिव पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो सकता है? तो इट्स का दोस्तों पजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है। ठीक है, ये समझ गया ये क्या हुआ? पजेसिव एडजेक्टिव, जैसे माई पेन, आवर पेन्स या जो भी इसके साथ लगाए दोस्तों, इसके साथ नाउन का आना मस्ट है। और यहाँ पर चूंकि ये निर्जीव के लिए या छोटे स्मॉल बेबी के लिए आता है, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि कोई भी आपके पास कंटेनर है, ये एक देयर इज अ बिग कंटेनर, और बोले इट्स कैपेसिटी, यानी कि इसके कैपेसिटी, तो यहाँ पर दोस्तों इट्स कैपेसिटी, तो इसका मतलब क्या हुआ? उस कंटेनर का कैपेसिटी, उसके जगह पर जो यूज किए गए एज अ एडजेक्टिव, ये उसका हुआ दोस्तों। या अगर कहे कि आई सॉ अ बिग एलिफेंट, ठीक है दोस्तों, और इट्स ट्रंक इज वेरी बिग, तो इट्स क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। कौन? पजेसिव एडजेक्टिव। तो समझ गए? तो यहां पर तीन कंसेप्ट कि सब्जेक्ट के जगह पर भी इट यूज होगा और ऑब्जेक्ट के जगह पर भी इट यूज होगा, और दोस्तों पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यहां पर दोस्तों जो हमारा होता है इट्स होता है, ये एडजेक्टिव है। और दोस्तों एक और है इट सेल्फ, ये हुआ दोस्तों हमारा इंफेटिक प्रोनाउन या रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं। इंफेक्टिव जब आप किसी सब्जेक्ट को एम्फसाइज करते हैं, यानी कि जोर देते हैं, तो वहां पर हम लोग इसे इटसेल्फ को यूज करते हैं। या दोस्तों आप रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन को यूज करते हैं, ऐसे इसे हम लोग प्रोनाउन में
अच्छे से क्लियर करेंगे। यहाँ पर ये समझ लें कि एक इट से रिलेटेड वर्ड इट सेल्फ भी होता है, जो कि रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन या इम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए अगला कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट हमारा ये है दोस्तों, इट, चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और दोस्तों इट को जनरली यूज किया जाता है हमारा स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए। ऐसे एक्शन भी बताया जा सकता है, उसे थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो जैसे कि इट के साथ सिंगुलर है तो इज लेगा और प्रेजेंट में है, और अगर पास्ट की बात करते हैं तो इट वाज लेगा। और दोस्तों अगर इसे इट हैज या हैव की बात करते हैं तो ये दोस्तों थर्ड पर्सन सिंगुलर होने के वजह से ये हैज लेगा। और अगर फ्यूचर की बात करते हैं दोस्तों तो इट विल बी या कुछ भी, लेकिन इट के साथ विल आएगा। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट ये है दोस्तों कि ये तीनों का शॉर्ट फॉर्म या कॉन्ट्रैक्शन जो भी आप बोले, इसे हम लोग इट लिखते हैं, यानी कि इट एपोस्ट्रोफ एस, और ये इट से ही पढ़ा जाता है दोस्तों इस पजेसिव एडजेक्टिव के तरह, लेकिन इसका मतलब या तो इट इज होगा या इट वाज होगा या इट हैज होगा दोस्तों। और ये इट्स जो है एडजेक्टिव होगा, पजेसिव एडजेक्टिव, जो कि पहले नाउन यूज हुआ है, उसके जगह पे अगर किसी एडजेक्टिव की जरूरत पड़ेगी तो वो वहां पर इट्स यूज करेंगे। समझ गए दोस्तों इसमें और इसमें फर्क ये है। तो जैसे कि आप यूज करते हैं इट इज ना बोल के इट्स, इट वाज ना बोल के इट्स, इट हैज ना बोल के इट्स यूज कर सकते। और ये डिसीजन कैसे लेंगे कि डिसाइड करेंगे कि कहाँ पर इट इज होगा, कहाँ पे इट वाज होगा, कहाँ पे इट हैज होगा। तो ये दोस्तों आपको सिर्फ प्रैक्टिस से ही क्लियर हो सकेगा। और दोस्तों यहाँ पर इस वाइट बोर्ड पे बहुत सारा प्रैक्टिस कराना पॉसिबल नहीं है, वो डिजिटल बोर्ड पे ही पॉसिबल है, जो कि हम लोग कुछ दिन बाद देखेंगे इंशाल्लाह। अभी हम लोग इसी पे इसके कंसेप्ट की बात करते हैं दोस्तों। तो ये हो गया ये दोनों में अंतर। जैसे कि कंसेप्ट है हमारे पास कि इट्स वर्सेस इट्स, तीनों में क्या अंतर है। तो यहां पर जैसा कि दोस्तों हम लोग देखें कि ये इट्स हमारा एडजेक्टिव है, ये इससे समझ लिए दोस्तों। और ये इट्स, इट इज, इट वाज, इट हैज है, और ये इट्स दोस्तों नहीं होता है। और इसी कंसेप्ट को हम लोग अच्छे से समझ गए दोस्तों। और ये इट से रिलेटेड जनरल बातें थी दोस्तों। अब आइए इट्स एज एम्पैथी और डमी सब्जेक्ट कैसे यूज करते हैं और कहाँ कहाँ इसे यूज किया जाता है दोस्तों। अब आइए दोस्तों देखते हैं इट एज अ डमी सब्जेक्ट, यानी कि जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है, और ये सेकंड पार्ट है। और यही इस इट को इम्पोर्टेंट बनाता है, क्योंकि ये इसका यूज जनरल यूज नहीं है, थोड़ा सा इसे हटके है, जो कि डमी सब्जेक्ट। डमी मतलब आप समझ रहे हैं या हम लोग समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यूसेज ऑफ इट एज अ डमी, आर कहिए एम्पैथी आर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों कि इट को जो यूज किया जाता है एज ए डमी, डमी मतलब सीधा समझिए डुप्लीकेट, ठीक है, किसी भी चीज का। एम्पैथी मीन्स खाली, इंट्रोडक्टरी मीन्स किसी का इंट्रोडक्शन कराया जाता है एज ए सब्जेक्ट। तो रियल सब्जेक्ट को जब ये इंट्रोड्यूस करता है या ये आइडेंटिफाई कराता है
तो वो वहाँ पर दोस्तों हमारा इट यूज किया जाता है और जिसका कोई भी मतलब मीनिंग नहीं होता है, इसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता है, इसे बस यूज कर लिया जाता है दोस्तों मेन सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। जहाँ पर सब्जेक्ट या तो अननोन हो या क्लियर स्पष्ट नहीं हो, वहां पर इट का यूज किया जाता है एज ए डमी सब्जेक्ट जिसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबको एक एक करके देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि यूज करते हैं टाइम बताने के लिए। टाइम बताने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, इट इज 7 o'clock। ठीक है दोस्तों, यह कुछ भी टाइम बताने के लिए आप यूज करते हैं वो इट। कितना बजा है, अभी इतना बजा है, 9:45 बजा है, 10:15 बजा है, 5:30 बजा है, या कहिए दोस्तों 5:10 हुआ है, या 5 बजने में 10 मिनट बाकी है। इस तरह का कोई भी आप टाइम बताते हैं तो वो हमारा इट का यूज किया जाता है। और दोस्तों एक बात कि इट से जो टाइम बताया जाता है, टाइम से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसके लिए 8-10 सेंटेंस की जरूरत पड़ती है। तो वो दोस्तों एक अगले वीडियो में या कभी हम लोग टाइम से रिलेटेड सभी बातें देखेंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ पे याद रखें कि टाइम बताने के लिए इट का यूज किया जाता है। उसके बाद दोस्तों हमारा आ जाता है डे बताने के लिए, दिन या डेट, तारीख, या दोस्तों मंथ, महीना, या दोस्तों साल बताने के लिए ईयर। ये भी बताने के लिए इट का यूज किया जाता है। डे हो, डेट हो, मंथ हो, ईयर हो। जैसे कि अगर डेट बताना हो, डे बताना हो, तो यहाँ पर आज मंडे है तो आप बोलेंगे इट इज मंडे टुडे। ठीक है दोस्तों, यहां पर आप टुडे इज मंडे नहीं बोलेंगे। या दोस्तों इट वाज संडे यस्टरडे, यानी कि कल संडे था। अगर बोलना होगा कि कल ट्यूसडे होगा तो बोलेंगे इट, फ्यूचर बताने के लिए इट विल बी ट्यूसडे। इस तरह से बोलेंगे दोस्तों। यहां पर टुडे को सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, आपको इट लेके चलना है दोस्तों। उसके बाद अगर डिस्टेंस भी बताना हो तो भी इट का यूज करेंगे। डिस्टेंस मतलब दूरी, दूरी मतलब इट इज 2 किलोमीटर टू माई स्कूल फ्रॉम हेयर, यानी कि मेरा स्कूल यहां से 2 किलोमीटर दूर है। तो डिस्टेंस भी बताने के लिए आप इट का यूज करेंगे दोस्तों। अब आइए दोस्तों एक और जो मेन कंसेप्ट है, यहां पर एक कंसेप्ट क्लियर होगा दोस्तों। अगर इस वीडियो में यहां तक आ गए हैं दोस्तों तो आगे भी देखें, अब थोड़ा सा है ताकि आपका सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो आइए अगला देखते हैं दोस्तों कि किसी भी सब्जेक्ट या किसी को भी एम्फेसाइज करने के लिए भी हम लोग इट का यूज करते हैं। इसे ध्यान से थोड़ा सा देखें दोस्तों। जैसे कि एम्फेसाइज मतलब किसी को जोर देने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, तो वो क्या है इसे देखें। जैसे कि आप बोलते हैं किसी को ही इज राम, ठीक है दोस्तों, वह राम है। या शी इज रानी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये बोलते हैं वह राम है,
और वह रानी है, मेल के लिए फीमेल के लिए। अब अगला सेंटेंस जो इसी के इक्विवेलेंट होता है, दिस इज राम, यानी कि दिस का कहां पे यूज करते हैं दोस्तों, कि आपके आसपास, यानी कि आप जिसे सामने से बोलते हैं, चाहे तो आप सामने से बोले, चाहे कहीं इंडिकेट करके बोले, यानी इशारा करते। इसे दिस, दैट, दिस, दोज को हम लोग भी अलग पढ़ेंगे, और इसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोला जाता है, जहां पर आप इशारा करके किसी के बारे में बताते हैं। और जो चीज आपके पास हो, आपके दायरे में हो, आपके टच के एरिया में हो, तो वहां पर दोस्तों दिस का यूज करेंगे एक के लिए, और अगर दूर हो और इंडिकेट करना हो तो उसके लिए दैट का यूज करेंगे दोस्तों। यहां पर बस इतना ही, इसे हम लोग अलग से सेपरेट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो अगर ये राम नजदीक में है, बोलना है दिस इज राम, तो ठीक है दोस्तों, चाहे सामने हो, चाहे किसी फोटोग्राफ या कहीं भी दिखाना हो दोस्तों। और सी, अगर सी बहुत सी लड़कियां खड़ी है, उसमें से रानी को आपको दिखाना हो, तो बोल सकते हैं दैट इज रानी, दैट इज रानी। ये भी दोनों दोस्तों कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये यूज किया जाता है। अब जो आइए वो बोलते हैं दोस्तों कि इट का यूज कैसे करेंगे, जैसे इट इज राम या इट इज रानी। ये क्या हुआ, ये तीनों एक बराबर है, तीनों में से ठीक है। और ये जो है दोस्तों इट इज राम, इसका कहने का ये मतलब है कि यही राम है या वही राम है। इस तरह से एम्फेसाइज करने के लिए आप जो है उस सब्जेक्ट को इट से बता सकते हैं दोस्तों। चाहे इट इज रानी, वह रानी है, वही रानी है, ये एम्फेसाइज करने के लिए, समझ गए दोस्तों। तो इसका यूज एज अ डमी सब्जेक्ट आप किसी भी सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए यूज करते हैं दोस्तों। अब आइए, जैसे कि एक कंफ्यूजन होता है, इट इज मी और दोस्तों इट इज आई, ये दोनों में सही कौन है। तो आइए यहां पर एक कंसेप्ट क्लियर करते हैं दोस्तों कि इट इज ये तो ठीक है, लेकिन ये मी होगा या आई होगा। तो यहां पर ये समझ ले दोस्तों कि इज या कोई भी जो स्टेटिव वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है, जो कि स्टेट ऑफ बीइंग बताता है, कोई एक्शन वहां पर नहीं होता है, सिर्फ स्टेट जिससे बताया जाता है, वह अपने बाद सब्जेक्टिव केस लेता है, और जो भी वर्ब एक्शन वर्ब है वो अपना ऑब्जेक्टिव केस लेता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर जो स्टेटिव वर्ब है इज, ये सब्जेक्टिव केस लेगा। लेकिन अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे कि यह ऑब्जेक्टिव केस है और यह सब्जेक्टिव केस है। इस तरह से ये ग्रामेटिकली सही है और ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, या ये कहें कि ये इनफॉर्मल है, जिसे कि स्पोकन बोल चाल में बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए इसे भी इनफॉर्मल रूप में सही माना जाता है, लेकिन ग्रामेटिकली या फॉर्मल रूप में ये करेक्ट है। तो ये भी एक कंसेप्ट हो गया दोस्तों। और इसका मतलब क्या होता है, मैं ही हूं, इट्स आई बोलते, इट्स आई हु हैव हेल्प्ड यू, मैं ही हूं जिन्होंने आपकी मदद की। इस तरह से जब हु लगा के आप कोई भी एक्सप्लेन करते हैं तो वहां पर आप दोस्तों बोलेंगे इट इज आई, इट इज ही, इट इज शी, इट इज यू। यू भी सिंगल में यूज किया जाता है दोस्तों, आप जानते हैं फर्स्ट पर्सन के लिए, तो सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए यू। तो यहां पर दोस्तों इट के बाद आप सब्जेक्टिव केस लगा के आप कुछ भी बोल सकते हैं एम्फसाइज करने के लिए। ये रहा दोस्तों। आइए कुछ अगला यूज भी है जिसे हम लोग देखते हैं, जैसे कि वेदर। वेदर मतलब मौसम,
वेदर के लिए दोस्तों आप यूज करते हैं इट को। जैसे कि आज बहुत ठंडा है तो क्या बोलते हैं, इट्स, या आप तो इट्स समझ गए दोस्तों, इट्स वेरी कोल्ड टुडे। टुडे बोलेंगे दोस्तों, इट्स वेरी कोल्ड टुडे, या आप बोल सकते हैं इट्स वेरी हॉट टुडे, इस तरह से। और वेदर में ही एक चीज आता है दोस्तों, जैसे कि रेन यानी बारिश, या स्नो बारिश बर्फ पड़ना, या दोस्तों हेल, हेल मीन्स ओले पड़ना। इस तरह के तीनों में भी हम लोग इट का ही यूज करेंगे। जैसे कि आप कहीं बारिश हो रही है, एज अ सब्जेक्ट इट, और इट इज रेनिंग, ये आप बोलते हैं दोस्तों। और इट में रेन, बारिश हो सकती है, या फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बोल सकते हैं दोस्तों, इट रेन्स। क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसीलिए ये V5SCIS। इस तरह से वेदर को भी आप इट के हेल्प से एज अ डमी सब्जेक्ट, जिसका कोई भी मीनिंग नहीं है, जहां पर सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो दोस्तों। उसके बाद और है दोस्तों, चाहे फेस्टिवल में भी यूज करते हैं दोस्तों। जैसे कि आज होली है, इट्स होली टुडे, ये समझ गए दोस्तों। टुडे, टुमारो, यस्टरडे, या आप इस तरह से फेस्टिवल को भी दिखा सकते हैं दोस्तों, या कोई भी इवेंट्स, या दोस्तों कोई भी सिचुएशन को आप इट से दिखा सकते हैं जहां की सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो। जैसे इवेंट या सिचुएशंस की अगर बात करते हैं तो आप हमेशा बोलते हैं, चाहे वो खुशी का हो चाहे गम का हो। जैसे कि आज मेरा बर्थडे है तो आप क्या बोलते हैं दोस्तों, इट्स माई बर्थडे। इस तरह से दोस्तों इतने इसके यूसेज है एज अ डमी सब्जेक्ट। और दोस्तों यहाँ तक में सभी कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे आपके, लेकिन हो सकता है कि प्रैक्टिस इस पे पॉसिबल नहीं होने के वजह से आप ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाए दोस्तों। फिर भी कंसेप्ट से रिलेटेड सभी बातें हम लोगों ने देख लिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो दोस्तों, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।